आज लैम्बोर्गिनी का नाम लग्जरी परफॉर्मेंस का दूसरा नाम बन चुका है। तकरीबन $2 लाख से शुरू होने वाली स्पोर्ट्स कार रेयर मॉडल जो ऑक्शन में मल्टी मिलियन डॉलर्स में बिकती है और एक ग्लोबल फैन बेस जो रेजिंग बुल के लिए पागल है। सिर्फ एक साल में इस ब्रांड के ग्लोबल रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रोथ के साथ 100 ऑफ मिलियंस से क्रॉस करके $1 बिलियन मार्क के करीब पहुंच जाती है और डिमांड हर साल बढ़ रही है। फरारी, पोर्शे, एस्टन मार्टिन इन सब ने अपनी शुरुआत रेसिंग ट्रैक से की थी, लेकिन लैम्बोर्गिनी इसकी शुरुआत हुई थी एक ट्रैक्टर फैक्ट्री से। Eso fue lo que dijiste tú, no era amor. No era amor. ये कहानी है एक मैकेनिक के स्किल्स, एक वॉर प्रिजनर के पेशेंस और एक बिजनेसमैन के विजन की। और बीच में आया एक ऐसा पल जिसमें एंजो फरारी ने उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कह दिया, तुम सिर्फ एक ट्रैक्टर ड्राइवर हो, स्पोर्ट्स कार के बारे में मत सोचो। In your Ferrari, in my opinion, you make the best cars in the world. But with all my Ferraris, there is a problem. The clutch. I have a solution. If you consider a partnership, Ferrari, Lamborghini. Go back to your tractors, farmer. ये वही पल था जब एक नए स्पोर्ट्स कार ब्रांड की शुरुआत हुई और आज स्पीड, डिजाइन और परफेक्शन का सिंबल है। फेरोशियो लैम्बोर्गिनी, ये वही नाम है जिसने लैम्बोर्गिनी की शुरुआत की थी। दरअसल इन सारी चीज़ों की शुरुआत 1960 में हुई थी। फेरोशियो लैम्बोर्गिनी का बर्थ 28 अप्रैल 1960 को इटली के एमिला रोमाग्ना रीजन के एक छोटे से गांव रिनाजो डी सेंट्रो में हुआ था। उनके फादर एंटोनियो लैम्बोर्गिनी एक फार्मर थे जो अपनी छोटी सी ज़मीन पे खेती किया करते। माँ एवेलिना भी उनका हाथ बटाया करती थी। फेरोशियो का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। परिवार अमीर नहीं था, बस इतना कि सिंपल जिंदगी चल जाए। बचपन से ही फेरोशियो का मन खेती में उतना नहीं लगता जितना कि खेती के टूल्स, इंजन्स और मशीन्स में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते तो वो ट्रैक्टर्स के पास खड़े होकर ट्रैक्टर्स और इंजन्स के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश किया करते थे। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बोलोगना के फेरिटेली इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का कोर्स किया और बाद में उसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एजुकेशन भी ली। 1940 में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट हो गई और फेरोशियो को वहाँ के गवर्नमेंट ने मैकेनिक बना दिया। वहाँ उन्होंने एयरक्राफ्ट और हैवी मिलिट्री व्हीकल्स रिपेयर करनी शुरू कर दी। उनके मैकेनिकल इम्प्रोविजन के स्किल्स के लिए लोग उन्हें वहाँ का विजार्ड कहा करते थे। जब पार्ट्स नहीं मिलते थे तो वो खुद ही नया सॉल्यूशन बना लिया करते। लेकिन 1945 में एक मिशन के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। उन्होंने काफ़ी समय तक एक प्रिजनर ऑफ द वॉर कैंप में बिताया, जहां उन्होंने उनके लिए भी मैकेनिकल के काम किए। जब वॉर ख़त्म हुई और 1946 में फेरोशियो वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार जिंदा तो था लेकिन हालत ठीक नहीं थी। वॉर के दौरान खेती मुश्किल हो गई थी और ज़मीन से उतना पैसा नहीं आ रहा था। उस वक्त इटली में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की कमी। फार्मर को नए ट्रैक्टर्स चाहिए थे लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। फेरोशियो ने सोचा कि अपनी मैकेनिकल स्किल्स को यूज़ करके कुछ करते हैं। उन्होंने मिलिट्री सरप्लस जीप्स और ट्रक्स को मॉडिफाई करके ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किया। 1947 में इस वेंचर का ऑफिशियली नाम रखा गया लैम्बोर्गिनी टेराटोरी। शुरुआत में एक महीने में एक ही ट्रैक्टर बनता था, लेकिन डिमांड बढ़ने लगी। थोड़े ही सालों में वो हफ्ते में 4 ट्रैक्टर बनाने लगे और साल में 200 ट्रैक्टर्स। पैसा आने लगा और उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। 1960 तक फेरोशियो सिर्फ ट्रैक्टर्स ही नहीं बल्कि ऑयल बर्निंग हीटर्स और बिल्डिंग के लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट बनाने लगे। अब वो एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे। कार और मशीन्स का पहले से ही उनको शौक था, इसलिए पैसा आने के बाद वो कई सारी कार्स को अपने गैराज में रखने लगे, जिसमें मर्सिडीज बेंज 300 SL, जैगुआर E-टाइप
और मैसेराटी 350 GT और साथ में एक फरारी 250 GT। फेरोशियो को कार से काफ़ी प्यार था, लेकिन वो एक परफेक्शनिस्ट भी थे। फरारी 250 GT में एक प्रॉब्लम जो उन्हें बार बार आती थी, क्लच का जल जाना। हर बार फैक्ट्री भेजना काफ़ी महंगा पड़ जाता था। एक दिन उन्होंने अपने ही ट्रैक्टर मैकेनिक से चेक करवाया। मैकेनिक ने क्लच खोला और दोनों ही शॉक रह गए। दरअसल फरारी वही क्लच डिज़ाइन यूज़ करती थी जो वो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स में यूज़ करते थे, और ये डिज़ाइन उनके ही ट्रैक्टर कंपनी से कॉपी थी, जिसे फरारी 100 गुना तक महंगा चार्ज करके लगाया करती थी। फेरोशियो ने सीधा एंजो फरारी के पास जाके अपनी बात रखी। एंजो ने उनकी आंखों में देखा और बोला, तुम सिर्फ एक ट्रैक्टर ड्राइवर, स्पोर्ट्स कार के बारे में मत ही बोलो। ये बात उनके ईगो को सीधा छू गई। उन्होंने वही डिसाइड किया कि वो खुद एक स्पोर्ट्स कार बनाएंगे जो फरारी को सीधा टक्कर दे, बट फरारी जैसी प्रॉब्लम ना हो। 1963 में फेरोशियो ने अपनी कार कंपनी ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी की शुरुआत की। जगह चुनी सैंट एगाटा बोलोनीज, जो मॉडेना और बोलोग्ना के बीच में थी। ये लोकेशन एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। यहाँ से फरारी का मैरेलिनो प्लांट सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर था। इससे उन्हें दो फायदे हुए। एक तो उन्हें इंजन कंट्रीज के बीच में अपना प्लांट लगा लिया, जहाँ के स्किल्स स्पोर्ट्स कार के वर्कर आसपास ही मिल जाया करते थे, और दूसरा ये एक सिंबॉलिक मैसेज था कि रेजिंग बुल हॉर्स के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। फेरोशियो ने फरारी के कुछ एक्स इंजीनियर्स जैसे जियोट्टो और फ्रैंको हायर कर लिए। उन्होंने एक एम रखा, एक ऐसी ग्रैंड टूर बनानी है जो सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि कंफर्ट, लग्जरी और रिलायबिलिटी में टॉप पे हो। उस टाइम की फरारी मॉडल्स बहुत तेज तो थी, लेकिन उनके राइड बहुत रफ थे। कैबिन काफ़ी नॉइजी हुआ करते थे और इंटीरियर काफ़ी बेसिक थे। लैम्बोर्गिनी 350 GT ने ये सब बदल दिया। V12 इंजन जो स्मूथ चलती थी, हाई स्पीड पे भी स्टेबल हैंडलिंग, और इंटीरियर जो एक लग्जरी सैलून कंफर्टेबल थी। जब 350 GT 1964 में लॉन्च हुई, ऑटोमोटिव वर्ल्ड ने नोटिस करना शुरू कर दिया। यूरोपियन प्रेस ने इसे द जेंटलमैन स्पोर्ट्स कार बोल के प्रिंट किया, क्योंकि ये एक हाई परफॉर्मेंस मशीन थी जो लॉन्ग ड्राइव में भी फटीग नहीं देती थी। कलेक्टर्स और बिजनेसमैन जिन्होंने फरारी खरीदी थी, अब वो लैम्बोर्गिनी के शोरूम में आने लगे। सिर्फ 1 या 2 साल में ब्रांड का रेवेन्यू डबल डिजिट क्रॉस कर गया, और देखते ही देखते एक ट्रैक्टर बनाने वाला फार्मर सन फरारी को सीधा कंपटीशन दे रहा था। 350 GT की सक्सेस ने ऑटोमोटिव दुनिया में एक नई हलचल ला दी थी। जो लोग फरारी को अल्टीमेट समझा करते थे, उन्होंने मान लिया कि अब एक नया कंटेंडर आ चुका है जो सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि कंफर्टेबल, लग्जरी, रिफाइनमेंट में भी आगे है। सेंट अगाटा बोलोग्निस का वो पार्ट जो कभी फरारी का प्लांट का सिर्फ पड़ोसी माना जाता था, अब वो अपनी अलग पहचान बना चुका। फेरोशियो के लिए ये एक बिजनेस विन नहीं था, ये उस दिन का जवाब था जब Go back to your tractors, farmer. ही बोले, और उसने अपने काम से प्रूव कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी रेस ट्रैक पे नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर जीती जाती। आज लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं, रिमाइंडर है कि अगर विजन, स्किल्स और हिम्मत हो तो आप अपने रूल खुद ही बना सकते। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है, जब आपको दुनिया अंडरएस्टिमेट करे, वही आपके इंजन का सबसे तेज फ्यूल बन जाता है।